सोचिए अगर आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जो कि अति पिछड़ा हो, तो आप अपने जो जीवन यापन है वो करने के लिए क्या करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जॉब सर्च करेंगे। जॉब सर्च करने के बाद में और कुछ इस तरीके के जो काम है वो करेंगे जिससे कि आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन भारत का एक वीर सपूत भारत का एक वीर सपूत वो एक ऐसा काम करता है कि जिसकी जो दुहाई है वो आज भी दी जाती है, और वो ऐसा काम करता है जिसका कि ये जो काम है वो कदम कदम पर उसका जो शौर्य है और जो पराक्रम है उसकी अग्नि परीक्षा लेता है। ऐसे ही एक भारत की धरती पर जन्मा हुआ एक वीर सपूत, आज ये जो कहानी है ये उसी की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। इस धरती पर वो जो शख्स है वो आता है 26 जनवरी 1982 को। मतलब ये कहानी भी उस तरीके की है कि दिन भी उसने इस धरती पर आने का वो देखा कि जो कि एक भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छी जो तारीख है वो मानी जाती है, गणतंत्र दिवस। अब ये जो कहानी है वो है संजोग छेत्री की। संजोग छेत्री सिक्किम के एक बामची तहसील के एक गांव में पैदा हुए, और उनकी जो माँ है और उनके पिता हैं, तो जब संजोग छेत्री छोटे होते हैं उसी समय उनके जो पिताजी हैं उनका निधन हो जाता है। उसके बाद में उनके जो पिताजी के बड़े भाई वो संजोग छेत्री को गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद में उन्हें उनके साथ में एक उनकी बहन थी, दोनों उन्हीं के यहाँ पर रहने लगते हैं, और रहने के बाद में जो नॉर्मल जो जीवन यापन होता है उसी तरीके से वो लोग करने लगते हैं। लेकिन संजोग की जो मेहनत और लगन थी वो ऐसी थी कि संजोग मात्र 19 वर्ष की आयु में ही भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है। नॉर्मली जो है लोग हमने देखे होंगे कि अभी तो अग्निवीर है, उससे पहले काफी जो मेहनत है वो लोग सड़कों पर करते थे। उसी तरीके से सड़कों पर दौड़कर भागकर एग्जाम क्लियर करकर वो भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है। संजोग छेत्री का मैं आपको बताता हूँ कि संजोग छेत्री की जो मेहनत, लगन, शौर्य और जो उनका बलिदान था वो इस देश को हमेशा याद रहेगा। ये जो पूरी कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, आपके भी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो सेना में जो काफी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में संजोग छेत्री सेना की एक स्पेशल फोर्स होती है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो में उनका जो चयन है वो हो जाता है, और ये पैरा कमांडो की भी कौन सी यूनिट, 9 पैरा एसएफ, जिसकी की जो शौर्य और पराक्रम की गाथा है वो इतिहास है। उसने 9 पैरा एसएफ ने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया, जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां वहां इस यूनिट को, जो 9 पैरा एसएफ है, उसे भेजा गया है, और उसने हमेशा हमारा जो देश है उसकी उसका जो सीना है वो फख्र से ऊंचा कर दिया है। तो ये बात है जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो आतंकवाद था वो फैल ही रहा था। आतंकवाद फैलने के साथ साथ जो आतंकवाद है 1980 के दशक में तब ये फैल रहा था, बढ़ रहा था, आराम आराम से जो पनप रहा था, तभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को देखते हुए जो 9 पैरा एसएफ की जो टीम है, ये जो बटालियन है, वो वहां पर काम कर रही थी। और काम करने के बाद में जो 9 पैरा एसएफ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जैसे आतंकवादी जो वहां पर आतंकी थे जम्मू कश्मीर में, जैसे जैसे वो पनपते थे, ये उन आतंकवादियों के लिए काल कहलाती थी 9 पैरा एसएफ। ऐसे ही एक तारीख आती है 22 जून 2003। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इसी 9 पैरा एसएफ की जो टीम है वो तैयार होती है, तैयार होके वो बस इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि कहीं से भी
कोई भी जो इनपुट है वो आए कि यहाँ पर जो आतंकवादी है वो है, आए हुए हैं। उसके बाद में जो ये जो 9 पैरा एसएफ है उसके बाद पास में एक कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि राजौरी के एक सेक्टर में सुरंग सुरंगकोट इलाके में, जो कि पहले से ही रेड जोन घोषित किया गया था। रेड जोन जम्मू कश्मीर में बेसिकली उन इलाकों को किया जाता है जहां पर के आतंकी गतिविधि गतिविधि जो है बहुत ज्यादा होती है। और आतंकी गतिविधि होने के साथ में जो वहां पर काफी जो आतंकियों का जो समस्या है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो एक उन इलाकों को रेड जोन घोषित किया जाता है जहां पर आतंकी ज्यादा परेशान करते हैं, लोगों को मारते हैं या फिर वहां पर अपना जो रहना सहना है वो करते हैं। तो संजोग और उनकी जो टीम है वो एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। सर्च ऑपरेशन में संजोग और उनकी टीम को कुछ नहीं मिलता है। जो इनकी ये जो सर्च ऑपरेशन वाली वो है वो एकदम खराब निकल जाती है। वो जो वक्त है वो ऐसे ही चले जाता है। लेकिन जैसे ही ये टीम खड़ी होती है, अपना सर्च ऑपरेशन है उसे थोड़ी देर के लिए बंद करती है, तभी आतंकियों की तरफ से जो है गोलीबारी इस टीम के ऊपर होने लगती है। अभी जो 9 पैरा एसएफ के इस वाली टीम में जितने भी लोग थे, जितने भी जवान थे, जितने भी फौजी थे, वो सभी पेड़ की जो ओट है वो ले लेते हैं, पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। पेड़ की आड़ में छिपने के बाद में जो जवानों के ऊपर आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग होती है, तो ये जो आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग थी वो इतनी तीव्र थी कि जब ये पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे छुपते हैं, आड़ लेते हैं पेड़ की, उसके बावजूद भी जो है फायरिंग है उससे मतलब इतनी तीव्र फायरिंग थी कि ये लोग अपना जो सर था उसे भी नहीं उठा पा रहे थे। और अब तक जो है संजोग क्षेत्री है उन्हें समझ आ गया थे अब करना क्या है, कि आगे अब मुझे क्या करना है। तो संजोग वहीं पर एक जो है डिसीजन लेते हैं और बहुत ही बहादुरी से, मतलब काफी ये जो बहादुरी भरा एक कदम है वो उठाते हैं और बहादुरी भरा कदम उठाकर ये आगे बढ़ते हैं। उस पेड़ की आड़ को छोड़कर आतंकियों पर लगातार जो है गोलीबारी करते हैं, हैंड ग्रेनेड फेंककर और फायरिंग है वो करते हैं। दरअसल ये जो आतंकी थे वो एक जो गुफा थी उसमें छुपे हुए थे, वहीं से ये लोग जो है फायरिंग कर रहे थे। उसी गुफा के अंदर से कुछ लोग गुफा के आसपास थे, वहीं से जो ये जो फायरिंग है वो कर रहे थे। और जब संजोग क्षेत्री उनके ऊपर फायरिंग करते हैं तो उनमें से 2 आतंकी है वो वहीं पर मार दिए जाते हैं। लेकिन संजोग है उनके भी जो गोलियां हैं वो लगती है। इन्हीं गोलियों से जो संजोग है वो जमीन पर गिर जाते हैं और गुफा के बाहर ही बेहोश होकर लेट जाते हैं। उसके बाद में जो जवान हैं, आतंकी संजोग को मरा हुआ समझते हैं कि अब ये तो मर चुका है, और तभी वो आतंकी बाहर आते हैं और संजोग की तरफ बढ़ते हैं ये चेक करने के लिए कहीं ये वास्तव में मर भी गया है या फिर बचा हुआ है। तभी संजोग खड़े होते हैं और अपना चाकू निकालते हैं, चाकू से इतनी तेज प्रहार करते हैं कि जो आतंकी हैं वो भाग खड़े होते हैं। भाग खड़े होने के बाद ये जो संजोग है वो एक आतंकी को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में कितने जो है फुर्ती से ये एक आतंकी को चाकू ही चाकू मारते हैं। लेकिन इसी बीच जो आतंकी हैं वो भागने लगते हैं। तभी संजोग की जो टीम है उसे समझ आने लगता है कि अब हमें करना क्या है। तभी संजोग की टीम आती है और आकर जो है 13 आतंकियों को मारती है। लेकिन संजोग ने तब तक दम तोड़ दिया था, संजोग वीर गति के लिए प्राप्त हो चुके थे। लेकिन संजोग के वीर गति को जाने के बाद उनकी जो टीम है वो 13 आतंकियों को मारती है, और इस पूरा जो ऑपरेशन है संजोग की मौत के बाद भी काफी समय तक चलता रहता है। और काफी समय तक चलने के बाद
टोटल इसमें 21 जो आतंकी हैं वो मारे जाते हैं। बाद में ये जो ऑपरेशन था उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्पविनाश, मतलब जो सर्प है उसका विनाश कर दो, जो सांप है उसे मार डालो। और शौर्य और पराक्रम को देखते हुए बाद में तमाम जो है रिपोर्ट्स के बाद उसके बाद में सम्मान में उन्हें जो शांति काल का सबसे बड़ा जो मेडल है, सबसे बड़ा जो सम्मान है जो शांति काल में दिया जाता है वो अशोक चक्र। तो उनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए उन्हें बाद में शांति काल में सबसे ज्यादा जो अवार्ड दिया जाता है वो उन्हें दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अशोक चक्र से संजोग को नवाजा जाता है। और संजोग की बहन संगीता उस सम्मान को प्राप्त करती है। हमारी भारतीय सेना में तमाम जो शौर्य और पराक्रम की तमाम जो गाथाएं हैं वो छुपी हुई है, और काफी गाथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में कि इंटरनेट पर भी बहुत कम मिलता है। आप गूगल करेंगे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। उन्हीं कहानियों में से एक ये कहानी है जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। तो ऐसी जो तमाम कहानियां हैं वो छुपी हुई हैं, उनके बारे में हमने एक ऐसा कदम उठाया है, संवाद वाला ने एक ऐसा कदम उठाया है कि इस तरीके की जो कहानियां हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। जितनी भी छुपी हुई कहानियां हैं हमारे भारतीय सैनिकों की शौर्य और पराक्रम की, हम सभी को सामने लाएंगे। आपको ये जो हमारी पहल है वो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इसको हम और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। क्या आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि इस तरीके की जो कहानियां हैं वो बाहर आनी चाहिए और सभी के सामने पहुंचनी चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी जान तक लगा देते हैं इस देश को महफूज रखने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। तो उसी में से एक कहानी थी संजोग छेत्री की। भाई का आपको ये जो एपिसोड है वो कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।